ओम शांति। 16 अक्टूबर 2022 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। ओरिजिनल डेट 3 नवंबर 1992। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है, तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की पलक हर चरित्र से अनुभव होती है। हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आई। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आई। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मनाकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हो। ऐसे नहीं करना। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तो परिवर्तन करते हो, खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। वरदान, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्थी, वेल्थी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। ओम शांति।